बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बाबुल का दरवाज़ा इंसानी तारीख़ के पुरसरार तरीन मकामात में शुमार होता है। अपनी तामीराती अज़मत, जादुई ताकतों के अफ़सानों और तारीख़ी अहमियत की वजह से ये दरवाज़ा आज भी माहिरीन, तारीख़दानों और सयाहों के लिए दिलचस्पी का बाइस है। याद रखें, बाबुल जो इराक़ के मौजूदा इलाके में वाक़ था, कदीम दुनिया के ताकतवर तरीन शहरों में से एक था। ये शहर न सिर्फ अपनी सकाफ़त, इल्म और मईशत की वजह से मशहूर था, बल्कि उसके मरकज़ी दरवाज़े ने भी उसकी अहमियत को मज़ीद बढ़ा दिया था। बाबुल के दरवाज़े को इश्तर गेट कहा जाता था, जो 6वीं सदी कबलस मसीह में तामीर किया गया था। ये अजीमुशान दरवाज़ा देवी इश्तर के नाम से मंसूब था, जो मोहब्बत, जंग और जरखेज़ी की देवी समझी जाती थी। आज की वीडियो में हम आपको बाबुल के दरवाज़े के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ बताने के साथ साथ इस दरवाजे से जुड़ी हैरत अंगेज़ कहानियाँ भी बताएंगे। वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं दरवाजे की तामीराती अजमत की। आपको बताते चलें कि बाबुल का दरवाज़ा, जो इश्तर गेट के नाम से मशहूर है, कदीम दुनिया के हैरत अंगेज़ तामीराती शाहकारों में शुमार होता है। यह दरवाज़ा न सिर्फ अपनी शानदार साख्त, बल्कि उस पर मौजूद नक्श व निगार और रंगों की खूबसूरती के लिए भी दुनिया भर में मारूफ था। नीले रंग की चमकती हुई ईंटों से मुज़य्यन यह दरवाज़ा बाबुल की अज़मत का वाज़ेह सबूत पेश करता है। कहते हैं, इस दरवाजे की तामीर में ख़ास किस्म की जली हुई मिट्टी से तैयार करदा ईंटें इस्तेमाल की गईं, जिन पर चमकदार नीला रंग चढ़ाया गया था। ये नीला रंग सूरज की रोशनी में चमकता और दरवाजे को दूर से ही देखने वालों के लिए पुरकशिश बनाता था। कहा जाता है कि इन ईंटों को बनाने में कदीम बाबुली मामारों ने बड़ी महारत से काम लिया था, जिसकी वजह से ईंटें वक्त के साथ मजबूत रहीं और आज भी अपनी असली हालत में महफूज हैं। बाबुल के इस दरवाजे पर देवी इश्तर के मुकद्दस जानवरों की शबीहें निहायत खूबसूरती से नक्श की गई थीं। उनमें 3 अहम जानवर नुमाया थे। नंबर 1, शेर, जो बहादुरी और फतह की अलामत समझा जाता था। ये शेर इश्तर देवी के तहफ़्फ़ुज़ और ताकत की नुमाइंदगी करता था। नंबर 2 पर बैल था, जो ताकत और जरखेज़ी की अलामत था, और बाबुल के लोग बैल को खुशहाली और मजबूती के लिए मुकद्दस समझते थे। और नंबर 3 पर अजदहा। ये जानवर जादुई ताकतों की अलामत के तौर पर दरवाजे की खौफनाक अहमियत को उजागर करता था। कहा जाता है कि तमाम शबीहें न सिर्फ शहर की हिफाजत के लिए अलामती तौर पर अहम थी, बल्कि ये बाबुली तहजीब की फ़नी और सकाफ़ती पेचीदगियों का भी मजहर थीं। मालूम हुआ कि बाबुल के दरवाजे पर मौजूद नक्श व निगार सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं थे, बल्कि उनका एक अलामती मकसद भी था। शेर बहादुरी, बैल ताकत और अजदहा जादुई कुव्वतों की नुमाइंदगी करते थे। इन अलामती नकूश के जरिए बाबुल के बादशिंदे न सिर्फ अपने दुश्मनों को खौफजदा करने की कोशिश करते थे, बल्कि दरवाज़ा उनके मजहबी अकायद का भी अक्कास था। नाज़रीन, इस दरवाजे की साख्त की बात की जाए तो दरवाजे के दोनों अतराफ बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई थीं, जो शहर के दिफाई निज़ाम का हिस्सा थीं। ये दीवारें हमला आवरों के खिलाफ मजबूत रुकावट फराहम करती थीं। दरवाजे की ऊंचाई और चौड़ाई दोनों ही इतने वसी थे कि बड़े काफिले आसानी से शहर में दाखिल हो सकते थे। ये दरवाज़ा बाबुल की अजमत और शान शौकत की जिंदा तस्वीर था। जो भी मुसाफिर या ताजिर शहर में दाखिल होता, वो उस दरवाजे की शानदार तामीर और उस पर कंदा नकोश देखकर हैरत ज़दा रह जाता। इस दरवाजे की फ़नी और तामीराती अजमत ने बाबुल को कदीम दुनिया के अहम तरीन शहरों में नुमाया मकाम अता किया, और आज भी ये दरवाज़ा न सिर्फ कदीम बाबुली तहजीब की यादगार है, बल्कि इंसानी तख्लीकियत, मामारों की महारत और सकाफ़त के अरूज की एक बेमिसाल निशानी के तौर पर जाना जाता है। नाजरीन, ये था मुख्तसर तज़किरा बाबुल के दरवाजे के हवाले से। आइए चलते हैं इस दरवाजे से जुड़ी जादुई ताकतों के अफसानों की तरफ। याद रखें, बाबुल के दरवाजे के साथ कई खौफनाक और पुरसरार कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। यही वजह है कि इन कहानियों ने इस दरवाजे को आम दरवाजे से ज़्यादा एक जादुई और खौफनाक मकाम बना दिया है। हम आपको इस दरवाजे से जुड़े वाक़यात और तारीख़ी कहानी भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको इस दरवाजे से जुड़े अफसानों के बारे में बताते हैं। नाज़रीन, बाबुल के अजीम दरवाजे से मुतल्लिक एक दिलचस्प अफसाना यह है कि उस पर एक खुफिया जादुई हिफाजती निज़ाम नस्ब था, जो किसी भी गैर मजाज शख्स को शहर में दाखिल होने से रोकता था। कहा जाता है कि जो कोई दरवाजे के करीब पहुंचता, वो अचानक अजीब व गरीब पुरस्रार आवाज़ें सुनने लगता। ये आवाज़ें कभी सरगोशियों की सूरत में होती, तो कभी धमकी आवेज चीखों जैसी। कई लोगों का यह भी दावा था कि उन्हें दरवाजे के सामने किसी गैर मरई ताकत ने धक्का दिया, जिसके बायस वो वहां से भागने पर मजबूर हो गए।
हैरानगी की बात यह है कि ये तिलस्माती निज़ाम सिर्फ एक अफसाना नहीं बल्कि बाबुल के दिफाई निज़ाम का भी हिस्सा तस्वुर किया जाता था। मकामी रिवायत के मुताबिक ये हिफाजती जादू दरवाजे के दोनों जानिब मौजूद दीवारों में पोशीदा था और दुश्मनों के लिए एक नाकाबिल तस्खीर रुकावट बन जाता था। इसी तरह इस दरवाजे से जुड़ा एक अफसाना यह भी है कि बाबुल के लोग यकीन रखते थे कि इस अजीम दरवाजे की हिफाजत करने वाली देवी इश्तर की रूह यहाँ मौजूद है। याद रहे कि इश्तर देवी मोहब्बत, जंग और तहफ़्फ़ुज़ की देवी समझी जाती थी। मकामी बाशिंदे ये दावा करते थे कि दरवाजे के करीब आते ही दुश्मनों को एक नाकाबिल बर्दाश्त खौफ महसूस होता था, जैसे कोई गैर मरई वजूद उन पर गालिब आ गया हो। कहा जाता है कि इश्तर की रूह न सिर्फ दरवाजे की हिफाजत करती थी बल्कि उसके नज़दीक आने वाले दुश्मनों को फौरी सज़ा भी देती थी। अगर कोई शख्स गलत नीयत से दरवाजे की हदूद में दाखिल होने की कोशिश करता तो अचानक ज़मीन पर गिरकर मफलूज हो जाता या खौफ के मारे भागने पर मजबूर हो जाता था। बाबुल के रिहायशी इस अफसाने को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहमियत देते थे और दरवाजे की इस देवी को मुश्किलात दूर करने वाली मुहाफ़िज़ समझते थे। नाज़रीन, उस दरवाजे से जुड़ा एक अफसाना उस दरवाजे पर कंदा अजदहों के हवाले से पहले भी जिक्र हो चुका है कि बाबुल के दरवाजे पर कंदा अजदहे की शबीहें नहायत महारत से तराशी गई थीं। उनके बारे में जो अफसाना है वो ये है कि अजदहे ये सिर्फ नक्शो निगार नहीं समझे जाते थे बल्कि मकामी कहानियों के मुताबिक ये अजदहे जादुई मुहाफिज थे जो किसी भी वक्त जिंदा हो सकते थे और दुश्मनों को जिंदा निगलने की सलाहियत रखते थे। कहा जाता है कि बाबुल पर हमले के दौरान एक बार दुश्मन फौज दरवाजे के करीब पहुंची तो अचानक उन अजदहों के मुंह से आग के शोले निकलने लगे जिन्होंने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बाज़ अफसानों में यह भी जिक्र मिलता है कि यह अजदहे ज़मीन से निकलकर अपनी जादुई ताकत से शहर के दिफा के लिए सरगर्म हो जाते थे। यही वजह थी कि बाबुल के दुश्मन इस दरवाजे के करीब जाने से भी खौफजदा रहते थे और इस दरवाजे को खौफजदा दरवाज़ा कहा जाता था। अजदों की कहानियाँ बाबुल के लोगों के दरमियान नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहीं, जिन्होंने इस दरवाजे को खौफ और एहतराम का एक मरकज़ बनाए रखा। नाज़रीन, आपको बताते चले कि इन अफसानों और इन तिलस्माती कहानियों ने बाबुल के दरवाजे को महज एक तामीराती शाहकार से कहीं ज़्यादा बना दिया था। ये सिर्फ एक दाखिली रास्ता नहीं बल्कि बाबुल की ताकत, तहफ़्फ़ुज़ और जादुई अकायद की अलामत बन चुका था। बाबुल के रिहायशी इन अफसानों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा समझते थे और यकीन रखते थे कि इन कहानियों में पोशीदा हकीकतें उनके शहर की सलामती की ज़मानत हैं। आज भी बाबुल के दरवाजे से जुड़ी ये कहानियाँ कदीम तहजीब के जादुई अकायद और उसकी सकाफत को समझने में मदद देती हैं। ये अफसाने न सिर्फ तारीखी दरवाजे की अहमियत को उजागर करते हैं बल्कि इंसानी तख़य्युल की वुस्सत और अकायद के गहरे असरात को भी नुमाया करते हैं। आइए अब इस दरवाजे से जुड़े चंद तारीखी वाक़यात और कहानियाँ आपको बताते हैं जो उसके पुरस्रार होने का सबूत फराहम करते हैं। इस हवाले से एक मारूफ वाक़या बादशाह नबूकदनज़र के ख्वाब के हवाले से है। आपको बताते चलें कि कदीम बाबुल की तारीख में बादशाह नबूकदनज़र दोम एक अजीम और ताकतवर हुक्मरान के तौर पर जाना जाता है। रिवायत के मुताबिक उसके दौरे हुकूमत में बाबुल अपनी तामीराती शान शौकत और जादुई कहानियों की बदौलत दुनिया भर में मशहूर हुआ। लेकिन उस दौर का एक वाक़या ऐसा भी है जिसने बाबुल के अजीम दरवाजे की तारीख को मज़ीद पुरस्रार बना दिया। कहा जाता है कि एक रात बादशाह नबूकदनज़र दोम ने एक खौफनाक ख्वाब देखा। ख्वाब में उसने बाबुल के मशहूर दरवाजे के बाहर खौफनाक और शैतानी मखलूक़ात को घूमते हुए देखा जो शहर में दाखिल होने की कोशिश कर रही थीं। ये मखलूक़ात अजीब व गरीब शक्ल सूरत की थीं। कुछ के सर अजदहे जैसे थे, कुछ के परों वाले शेर की तरह, जबकि बाज़ ऐसे थे जो आग से भरे हुए लगते थे। उन मखलूक़ात के कदमों से ज़मीन लरज़ रही थी और उनकी धमकी आमेज़ गरज शहर की दीवारों से टकरा रही थी। बादशाह ने ख्वाब में देखा कि ये मखलूक़ात शहर के दरवाजे को तोड़ने के करीब पहुंच चुकी हैं। खौफ और बेबसी की हालत में बादशाह ने बाबुल के मुहाफिज देवताओं को पुकारा। उसी लम्हे एक रोशनी नमूदार हुई और दरवाजे पर मौजूद तिलस्माती शबीहें जैसे जिंदा हो गईं। शेर की शबीहें धाड़ने लगीं, बैलों ने अपनी ताकत से दरवाजे को संभाला और अजदहे के नक्शे से आग के शोले बुलंद होने लगे। यूं शैतानी मखलूक़ात खौफजदा होकर भागने लगीं और बाबुल एक बार फिर महफूज हो गया। कहते हैं जब बादशाह नबूकदनज़र की आंख खुली तो पसीने से शराबूर था। इस ख्वाब ने उसे बेहद मुतासिर किया। उसने फ़ौरन अपने वज़ीरों और मामारों को बुलाने का हुक्म दिया और बादशाह ने उनसे कहा कि वो बाबुल के अजीम दरवाजे पर ऐसे जादुई तिलस्मात और नकूश बनाएं जो शहर को हर तरह की बुरी ताकतों से महफूज रख सकें। लिहाजा बादशाह के हुक्म पर शहर के बेहतरीन माहिरीन तामीरात ने नीले चमकदार ईंटों पर देवता नुमा
जानवरों की शबीहें तराशनी शुरू की। उनमें देवी इश्तर के मुकद्दस जानवर शेर, ताकतवर बैल और खौफनाक अजदे शामिल थे। हर शबी को निहायत महारत से कुंदा किया गया ताकि वो शहर की हिफाजत के लिए तिलस्माती ताकत के हामिल बन सकें। यह भी कहा जाता है कि बादशाह ने उन नकूश के साथ खास जादुई मंत्र भी चमकदार ईंटों में दफन करवाए ताकि उनका असर हमेशा बाकी रहे। बाबुल के लोग इस बात पर यकीन रखते थे कि तिलस्मात न सिर्फ दुश्मनों बल्कि किसी भी बुरे असर या मखलूक को दरवाजे के करीब आने से रोक देते हैं। नाज़रीन, आपने मुलाहजा किया कि किस तरह ये वाक़या बाबुल के दरवाजे को महज एक तामीराती अजूबा होने से बढ़ाकर एक जादुई और मुकद्दस अलामत बना देता है। बादशाह नबूकदनज़र के इस ख्वाब और उसके बाद किए गए इक़दामात ने बाबुल को न सिर्फ एक महफूज शहर बल्कि जादुई रिवायत का मरकज़ बना दिया था। और आज भी ये दास्तान बाबुल की पुरस्रार तारीख़ और इंसानी तख़य्युल की वुसअत की एक दिलचस्प झलक पेश करती है। इस वाक़े के अलावा गायब होने वाले सिपाहियों का वाक़या भी बाबुल के दरवाजे की पुरस्रार दास्तानों में से एक है। कहा जाता है कि एक दफ़ा बाबुल पर एक शदीद हमला हुआ था। जब दुश्मन की फ़ौज शहर के अजीम दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी, दुश्मनों के कमांडर को यकीन था कि वो बाबुल के नाकाबिले तस्खीर किले को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। दुश्मन के सैकड़ों सिपाही दरवाजे के सामने जमा हुए और किला शिकन हथियारों से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे, अचानक अजीब व गरीब वाक़यात रूनुमा होने लगे। सिपाहियों को महसूस हुआ कि हवा बोझल हो रही है और दरवाजे के अतराफ से सरगोशियों की पुरसरार आवाज़ें आने लगीं। फिर अचानक मंजर कुछ ऐसा बदला कि जो लोग दरवाजे के बिल्कुल करीब थे वो एक लम्हे में गायब हो गए। ना उनके कदमों के निशान बाकी थे और ना उनके हथियार। बाकी दुश्मन सिपाही ये मंजर देखकर शदीद खौफजदा हो गए और पीछे हटने लगे। कमांडर खुद भी हैरान था कि आखिर क्या हो रहा है। जब उसने बच जाने वाले सिपाहियों से पूछा कि उनके साथी कहाँ गए, तो उनके पास कोई जवाब न था। अलबत्ता बाबुल के मकामी लोगों का मानना था कि दरवाजे की जादुई ताकत का कमाल था। उनके मुताबिक दरवाजे पर देवी इश्तर की रूह हमेशा बाबुल की हिफाजत करती थी। दुश्मन अगर दरवाजे के करीब आने की कोशिश करते तो ये जादुई ताकत उन्हें हवा में तहलील कर देती थी या किसी ऐसी दुनिया में ले जाती जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकते थे। बाद में कई सालों तक ये दास्तान लोगों में जिंदा रही। कहा जाता है कि अगर कोई दरवाजे मखसूस हिस्से के करीब जाता तो उसे आज भी सरगोशियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे वो गायब होने वाले सिपाही अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहते हों। कहते हैं वाक़या बाबुल के पुरस्रार और जादुई दरवाजे की अफसानवी हैसियत को मज़ीद मजबूत बनाता है। दुश्मन सिपाहियों के इस तरह गायब होना एक ऐसी कहानी थी जो नस्लों तक बाबुल के लोगों के जहनों में जिंदा रही। नाज़रीन, गायब होने वाले सिपाहियों के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए आपको बाबुल के दरवाजे से जुड़ी एक और कहानी सुनाते हैं। रिवायत बताते हैं कि कदीम बाबुल के पुरस्रार दास्तानों में एक अहम कहानी पुरस्रार रोशनी की है, जो शहर के अजीम दरवाजे के गिर्द रात के वक्त दिखाई देती थी। बाबुल के मकामी लोग इस रोशनी को देवी इश्तर की मौजूदगी और हिफाजत की अलामत समझते थे। कहा जाता है कि जब सूरज गरूब हो जाता और पूरा शहर तारीकी में डूब जाता, तब अचानक बाबुल के अजीम दरवाजे के करीब एक पुरस्रार रोशनी नमूदार होती। ये रोशनी नीले रंग के चमकदार हाले जैसी होती थी जो दरवाजे के इर्द गिर्द दायरे की शक्ल में फैल जाती थी। बाज़ लोगों ने दावा किया कि रोशनी के साथ हवा में एक नरम गूंजती आवाज़ भी सुनाई देती थी, जैसे कोई देवी अपनी बरकतें बांट रही हो। इस रोशनी को देखने के लिए लोग अक्सर रात के वक्त दरवाजे के करीब आते थे, लेकिन ज़्यादा देर तक वहाँ ठहरने की जुर्रत किसी में न होती। कहा जाता था कि जो कोई इस रोशनी के बहुत करीब जाने की कोशिश करता, उसके दिल में शदीद खौफ बैठ जाता या वो बेहोश हो जाता। कुछ अफसानवी कहानियों के मुताबिक चंद लोगों ने रोशनी के अंदर देवी इश्तर की छवि देखी जो दुश्मनों को भस्म करने की सलाहियत रखती थी। कहते एक रात एक बहादुर जवान जिसका नाम अरीम बताया जाता है, इस रोशनी के राज को जानने के लिए दरवाजे के बिल्कुल करीब चला गया। लोगों ने इसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। जैसे ही अरीम रोशनी के दायरे में दाखिल हुआ, उसने महसूस किया कि उसके इर्द गिर्द वक्त रुक सा गया है। वो रोशनी उसके जिस्म के इर्द गिर्द लिपटने लगी और वो शदीद खौफ से कांपने लगा। अचानक उसने एक नरम आवाज़ सुनी जो उसके दिल में सुकून भरने लगी। वो वापस लौटा तो उसका चेहरा हैरत और खुशी से दमक रहा था। उसने लोगों को बताया कि रोशनी किसी नुकसानदेह ताकत की नहीं बल्कि देवी ईश्तर की हिफाजत और बरकत की अलामत थी। कहते हैं बाद के दिनों में इस वाक़े ने लोगों के दिलों में दरवाजे के लिए मजीद एहतराम पैदा कर दिया। बाबुल के बाशिंदे यकीन रखते थे कि रोशनी उस वक्त तक नमूदार होती रहेगी जब तक बाबुल की हिफाजत ज़रूरी होगी। याद रखें, ये पुरस्रार रोशनी आज भी बाबुल के अफसानों का एक लाजमी हिस्सा है। सयाह और तारीखदान जब बाबुल के अजीम दरवाजे की कहानियाँ सुनते हैं तो इस रोशनी का जिक्र हमेशा उनके जहनों पर नक्श रहता है।
ये दास्तान कदीम बाबुल के जादुई और पुरस्रार माजी की एक झलक है जो आज भी हैरान कुन और दिलचस्प मालूम होती है। नाज़रीन, आपने बाबुल के दरवाजे से जुड़े अफसाने, वाक़यात और कहानियाँ मुलाहज़ा की। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बाबुल के दरवाजे से जुड़े इन अफसानों की हकीकत क्या है। तो आपको बताते चले कि बाबुल का अजीम दरवाज़ा कदीम दुनिया के अजायबात में से एक शुमार किया जाता है, जिसके साथ कई पुरस्रार और जादुई अफसाने मुंसलिक हैं, जिनका तज़किरा आप मुलाहज़ा कर चुके हैं। याद रखें, इस दरवाजे के गिर्द घूमती कहानियाँ मकामी लोगों के तख़य्युलाती रंग को ज़ाहिर करती हैं, लेकिन इन अफसानों के पीछे छुपे कुछ हक़ाइक़ भी हैं जो माहिरीन आसार कदीमा और मौर्रखीन की दिलचस्पी का मरकज़ रहे। उन हक़ाइक़ में से एक मामारों की महारत का हैरान कुन मज़हर है। याद रखें, बाबुल के दरवाजे की तामीर में इस्तेमाल होने वाले नीले रंग की चमकदार ईंटें कदीम मामारों की आला महारत का सबूत हैं। ये ईंटें ख़ास तरीके से तैयार की जाती थीं ताकि वो चमकदार नीला रंग हासिल करें। उन पर नहायत बारीक बीनी से कुंदा किए गए नकूश में देवी इश्तर के मुकद्दस जानवर जैसे शेर, बैल और अजदा नुमायाँ थे। कहा जाता है कि नकूश और रंग न सिर्फ दरवाजे की खूबसूरती को बढ़ाते थे, बल्कि देखने वालों पर एक सहर तारी कर देते थे। मकामी लोगों के लिए नज़ारा इतना हैरान कुन था कि उस दरवाजे को जादुई और मावराई ताकतों का हामिल समझने लगे। चमकते हुए नीले रंग ने सूरज की रोशनी में ऐसी रोशनी पैदा की कि दरवाज़ा दूर से एक पुरस्रार मकाम की तरह दिखाई देता था। माहिरीन का मानना है कि कदीम बाबुल के मामारों ने ऐसे तख्लीकी शाहकार तैयार किए जो लोगों को हैरत में डाल देते थे, और शायद यही हैरत जादुई ताकतों की कहानियों की बुनियाद बनी। नाज़रीन, इस दरवाजे के हक़ाइक़ में वहाँ के लोगों के सकाफ़ती असरात और मजहबी अकायद भी शामिल हैं। रिवायत बताते हैं कि बाबुल के लोग अपने देवी देवताओं पर गहरा ईमान रखते थे। उनके अकायद और रसूमात ने उनके रोज़मर्रा के मामलात को मुतासिर किया। दरवाजे पर देवी इश्तर के मुकद्दस जानवरों की मौजूदगी ने लोगों के दिलों में इस दरवाजे को एक मुकद्दस मकाम के तौर पर उजागर किया। पहले भी जिक्र हो चुका कि अकीदा आम था कि देवी इश्तर इस दरवाजे के जरिए शहर की हिफाजत करती हैं और दुश्मनों को यहाँ से दूर रखती हैं। कहा जाता था कि जो दुश्मन इस दरवाजे के करीब आता वो पुरस्रार तौर पर भुसम हो जाता या गायब हो जाता था। ख्याल किया जाता है कि ऐसे वाक़यात शायद मकामी लोक दास्तानों का हिस्सा थे, जिन्हें वक्त के साथ बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। इसके अलावा बाबली तहजीब में जादू और तिलस्मात की बड़ी अहमियत थी। देवी इश्तर के ज़ेर साया उस दरवाजे को एक रूहानी मकाम के तौर पर पेश किया जाता था, जहाँ जादुई बरकतें नाजिल होती थीं। लोग दरवाजे के करीब दुआएं करते और अपनी मुश्किलात के हल के लिए उसकी बरकत पर यकीन रखते थे। नाज़रीन, ये हक़ाइक़ अपनी जगह, लेकिन माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि बाबुल के दरवाजे के साथ जुड़ी ज़्यादातर कहानियाँ तख़य्युलाती हैं, जो लोगों के मजहबी अकायद और सकाफ़ती रुझानात का नतीजा थीं। क्योंकि इंसानी जहन हैरत अंगेज़ और ख़ूबसूरत चीज़ों को समझने के लिए अक्सर मावराई तशरीहात तख्लीक करता है। कहते हैं, जब लोग बाबुल के अजीम दरवाजे को देखते तो उसकी शानदार तामीर और पेचीदा नकूश से उन्हें ऐसा लगता कि ये दुनियावी ताकतों के बस की बात नहीं। यही वजह थी कि वो इसे जादुई दरवाज़ा समझने लगे थे। लेकिन याद रखें, दरवाजे के अफसानों की हकीकत को मुकम्मल तौर पर जुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि कहानियाँ बाबुल के बाशिंदों की अकायद और सकाफ़त की गहराई को ज़ाहिर करती हैं। लेकिन साथ ही माहिरीन की तहकीकात ये ज़ाहिर करती हैं कि इन कहानियों के पीछे कदीम दुनिया के मामारों की हैरान कुन महारत और तख्लीकी सोच कार फरमा थी। बाबुल का दरवाज़ा आज भी इंसानी तख़य्युल और तामीराती अज़मत का एक ज़िंदा निशान है, जो माजी की हैरत अंगेज़ दास्तानों को ज़िंदा रखता है। नाज़रीन, बाबुल का दरवाज़ा चाहे हकीकत हो या अफसाना, इंसानी तारीख़ का एक ऐसा हिस्सा है जो आज भी दिलचस्पी का मरकज़ है। यह दरवाज़ा कदीम दुनिया की अज़मत और शान का एक ज़िंदा सबूत है। उसकी तामीराती खूबसूरती, जादुई कहानियाँ और तारीख़ी अहमियत हमें याद दिलाती है कि माजी के लोग किस कदर तख्लीकी और ज़हीन थे। बाबुल का दरवाज़ा आज भी एक अलामत है कि इंसानी तख़य्युल और हकीकत का इम्तज़ाज कितना हैरत अंगेज़ हो सकता है। नाज़रीन, बाबुल के दरवाजे के साथ जुड़े वाक़यात उस दरवाजे को पुरस्रार बनाते हैं। आइए आपको इस दरवाजे से जुड़े चंद मज़ीद वाक़यात बताते हैं जो पुरस्रार और हैरत अंगेज़ हैं। उस दरवाजे से जुड़ा एक वाक़या पुरस्रार ज़ियारत के हवाले से है। कहा जाता है कि बाबुल की अज़मत के ज़माने में एक रात दरवाजे के करीब एक पुरस्रार ज़ियारत का वाक़या पेश आया। वो रात मुकम्मल तौर पर तारीख थी जब अचानक दरवाजे की नीले ईंटों से चमकने वाली रोशनी गैर मामूली तौर पर शदीद हो गई। ये रोशनी इतनी तेज़ थी कि पूरा आसमान जगमगा उठा और दूर दराज के इलाकों से लोग हैरान होकर इस मंजर को देखने लगे। इसी दौरान शहर के मरकज़ी पुजारी ने ख्वाब देखा कि देवी इश्तर ने उन्हें हुक्म दिया कि फ़ौरन दरवाजे पर पहुँचें, क्योंकि एक ख़ास मेहमान वहाँ ज़ियारत के लिए आया है।
पुजारी ने जल्दी से अपने शागिर्दों को बुलाया और रात के अंधेरे में दरवाजे की तरफ रवाना हो गए। जब पुजारी और उनके शागिर्द दरवाजे के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक पुरस्कार शख्सियत सफ़ेद लिबास में मलबूस दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर निकाब था, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक अजीब सुकून और जलाल महसूस हो रहा था। पुजारी ने ताज़ीम के साथ इस शख्सियत से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? उस शख्सियत ने आहिस्ता से कहा कि मैं देवी ईश्वर के हुक्म पर आया हूँ ताकि इस शहर की हिफाजत के लिए अपनी कुर्बानी पेश करूँ। दुश्मनों की कुव्वतें इस शहर के दरवाजे तक पहुँचने वाली हैं और उन्हें रोकने के लिए एक रूहानी कुर्बानी ज़रूरी है। पुजारी ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने आजिज़ी से कहा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? उस पुरस्कार शख्सियत ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह दरवाज़ा बाबुल की हिफाजत का निशान है। जब तक लोग अपने ईमान और इत्तेहाद को बरकरार रखेंगे ये शहर महफूज रहेगा, लेकिन अगर वो गरूर और बदउनवानी में मुब्तला हो गए तो दरवाजे की बरकत ख़त्म हो जाएगी। ये कहकर वो शख्सियत अचानक रोशनी के एक धारे में तहलील हो गई। पुजारी और उनके शागिर्द हैरत और खौफ में मुब्तला वापस लौटे। कहते इस वाक़े के बाद बाबुल के लोग कई दिन तक दरवाजे के करीब इबादत करते रहे और शख्सियत को देवी ईश्वर के भेजे गए मुहाफ़िज़ के तौर पर याद किया जाने लगा। नाज़रीन, ये वाक़या बाबुल के दरवाजे से जुड़ी कहानियों में एक अहम हैसियत रखता है। लोगों का मानना था कि इस पुरस्कार ज़ियारत ने बाबुल को कई बरसों तक दुश्मनों से महफूज रखा, लेकिन वक्त के साथ लोग अपनी बदअमालियों में मुब्तला हो गए और यूं बाबुल की अजमत का जवाल शुरू हुआ। ये वाक़या आज भी बाबुल की तारीख में ईमान, कुर्बानी और खलाकियात की अलामत के तौर पर याद किया जाता है। इस वाक़े के अलावा एक और वाक़या मुलाज़ा फरमाएं। कहा जाता है कि एक बार बाबुल के दरवाजे पर एक हैरान कुन और पुरस्कार वाक़या पेश आया, जिसने शहर के लोगों को खौफ और हैरत में मुब्तला कर दिया। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब बाबुल अपनी शान शौकत के अरूज पर था और हर तरफ दौलत, तिजारत और तहजीब की खुशबू फैली हुई थी। कहते एक दिन अचानक शहर के दरवाजे के सामने एक बूढ़ी औरत नमूदार हुई। उसके बाल बिखरे हुए थे, लिबास फटा हुआ था और चेहरे पर वक्त की थकन नुमाया थी। वो नातवा कदमों से बाबुल के अजीम उशान दरवाजे के करीब आई और सिपाहियों से दरख्वास्त की कि उसे शहर के अंदर जाने दिया जाए। सिपाहियों ने उस औरत को देखते ही मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक सिपाही ने हकारत से कहा, ये बाबुल है, दुनिया का अजीम तरीन शहर, यहाँ गरीबों और भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं। बूढ़ी औरत ने सुकून से जवाब दिया, क्या तुम्हें यकीन है कि बाबुल की अजमत सिर्फ उसकी दौलत और बुलंद दरवाज़ों की वजह से है, या शायद ये शहर अपनी रहमदिली और इंसाफ की वजह से अजीम है? कहते सिपाहियों ने इस बात को संजीदगी से ना लिया और उसे शहर में दाखिल होने से रोक दिया। लेकिन जैसे ही वो औरत पीछे हटी, अचानक आसमान पर गहरे बादल छा गए और हवा में एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। दरवाजे की नीली ईंटें जो हमेशा चमकती थीं, धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगीं। शहर के मरकजी पुजारी को फौरन खबर दी गई। जब वो दरवाजे के करीब पहुंचा तो बूढ़ी औरत की बजाय एक शानदार रोशनी में लिपटी हुई जवां देवी ईश्वर की सूरत नमूदार हो चुकी थी। उसके चेहरे पर जलाल था और आंखों में गुस्सा झलक रहा था। देवी ने कहा, बाबुल के लोग गरूर और खुद पसंदी में मुब्तला हो चुके हैं। उन्होंने अपनी इंसानियत को भुला दिया है। मैंने एक बूढ़ी औरत का रूप धारा ताकि उनके दिलों में रहम और इंसाफ देख सकूं, लेकिन यहाँ सिर्फ तकब्बुर और जुल्म पाया। कहते पुजारी कांपते हुए देवी के सामने झुकार माफ़ी की दरख्वास्त की। देवी, हमसे खता हुई है, बराए करम हमें माफ़ कर दो और बाबुल पर अपनी बरकतें बहाल रखो। पुजारी ने इल्तिजा की। देवी ने कुछ लम्हे सकूत अख्तियार किया, फिर कहा, याद रखो, बाबुल की अजमत उसके पत्थरों या दीवारों में नहीं बल्कि उसके लोगों के किरदार में है। अगर तुमने अपनी इस्लाह न की तो ये अजीम शहर वीरानी की मिसाल बन जाएगा। यह कहकर देवी रोशनी के एक धारे में तहलील हो गई। कहते इस वाक़े के बाद बाबुल के बशिंदे कई दिन तक इबादत में मसरूफ़ रहे और रहमदिली के फ़रोग़ का आज़म किया। लेकिन जैसा कि इंसानी फितरत है, वक्त गुजरने के साथ लोग फिर से अपनी बदअमालियों में मुब्तला हो गए, जिसका नतीजा बिल आखिर शहर के जवाल की सूरत में निकला। नाज़रीन, ये वाक़या आज भी बाबुल के अफसानों में एक दर्स के तौर पर याद किया जाता है, जो रहम, इंसाफ और तकब्बुर से बचने का पैगाम लिए हुए। नाज़रीन, इन पुरस्कार अफसान और दास्तानों के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट में लाजमी बताइएगा। आज की वीडियो में आपने मुलाहजा किया कि बाबुल का अजीम दरवाज़ा न सिर्फ एक शानदार तामीराती शाहकार था, बल्कि इंसानी अकायद, कहानी और सकाफती वर्से का एक गहरा निशान भी रहा है। इस दरवाजे के नीले रंग की चमकती ईंटें, पेचीदा नकूश और देवी ईश्वर के मुकद्दस जानवर न सिर्फ बाबुल की अजमत को जाहिर करते थे, बल्कि ये भी बताते थे कि शहर के लोग फ़न, मजहब और ताकत में किस कदर आगे थे।
दरवाजे से जुड़ी कहानियाँ जैसे दुश्मनों को भस्म करने वाली रोशनी, पुरस्रार आवाज़ें और जादुई हिफाजती तिलस्मात हमें इस हकीकत का एहसास दिलाते हैं कि बाबुल के लोग अपने एतकादात को कितनी अहमियत देते थे। अगरचे माहिरीन आसार कदीमा इन अफसानों को महज तखयलाती दास्तानें करार देते हैं, लेकिन ये कहानियाँ बाबुल के दरवाजे को महज एक तामीराती ढांचे से बढ़कर एक जादुई और पुरस्रार मकाम बनाती हैं। ये दरवाज़ा आज भी इंसानी तखय्युल की एक यादगार है जो हमें कदीम तहजीबों की शान व शौकत, अकायद और उनके जवाल के बारे में गौर करने पर मजबूर करता है। याद रखें, बाबुल का दरवाज़ा इंसानी तारीख में हमेशा अजमत, ताकत और पुरसरारियत की अलामत बना रहेगा। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।